हालेलुया। प्रभु कहता उसके उपकार को कभी ना भूलना। क्या हम भूल तो नहीं गए उसके उपकारों को? हाँ, क्या हम उसके कामों को भूल तो नहीं गए? क्या हम अपने शुरुआत को भूल तो नहीं गए? किस तरह परमेश्वर ने हमें बचाया। दाऊद कहता परमेश्वर तूने मुझे घूरे से उठाया और चट्टान पे बिठाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें घूरे से, कहाँ से? घूरा मतलब रूढ़ियों से परमेश्वर ने हमें, कहाँ थे हम, किन गड्ढों में पड़े थे, किस दुख में थे हम। हालेलुया। क्या आप धन्यवादी है? बाइबल में लिखा है एक धन्यवाद करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से और पा सकता है। हमें हमेशा हमारे प्रभु का धन्यवादी रहना है। बहुत सारे लोग कहते कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ उत्पन्न हुआ दुनिया में वो वचन के द्वारा हुआ। बिना वचन के कुछ भी संसार में पैदा नहीं हुआ और वचन देहधारी होके इस दुनिया में आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या था? वो शब्द था, वो वचन था और उसी के द्वारा, उस वचन के द्वारा आकाश की सृष्टि हुई, धरती की सृष्टि हुई। जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ को परमेश्वर के वचन ने बनाया है और वही वचन देहधारी होके संसार में आया ताकि आपको और मेरे को पापों से आज़ाद करा सके। जो काम हम नहीं कर सकते थे अपनी मुक्ति का, अपने उद्धार का, वो काम करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पहले चीज़ें नहीं थी। जब यीशु मसीह आया उससे पहले परमेश्वर के दिए हुए 400 नियम कानून इस दुनिया में लागू थे परमेश्वर के लोगों के ऊपर। एक सिस्टम था, एक लॉ था, आज्ञाएं थी। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक नियम बनाया हुआ था। खाने के नियम, उठने बैठने के नियम, याजकों के नियम, आम लोगों के नियम। अगर आप पुराना नियम, यीशु मसीह के आने से पहले का जो पुराना नियम बाइबल में लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ें तो हम एक दिन भी हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और मनुष्य उस लॉ को कभी भी पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रभु यीशु को इस संसार में आना पड़ा। आज हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पुराना नियम के लॉ को माने या नए नियम के लॉ को माने। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, परमेश्वर के जो पुराने लॉ था, पुराने नियम थे, कानून थे, उनको मिटाने के लिए नहीं, उनको पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पुराने नियम में इतने सारे कानून और नियम हैं, हम उनको, जबकि वो मसीह में नई सृष्टि है, हम लेकिन पुराने नियम में उलझ जाते हैं जो यीशु के आने से पहले लिखा गया, जिसमें तकरीबन 400 नियम आज्ञाएं परमेश्वर की हैं। वो लोग पूरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो उसको पूरा करे। उद्धार पाने के लिए वो सारा लॉ कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता था। उसमें बहुत सारे नियम थे, बलियां थी, चढ़ावे थे। हालेलुया। याजकों के लिए बहुत कठिन नियम होते थे। याजकों को एक एक साल अपने आप को शुद्धता में रखना पड़ता था। अगर मन में एक भी गलत विचार है तो वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। अगर करते थे, अगर जरा सी भी अशुद्धता पाई जाती थी, वो मंदिर के पवित्र स्थान में मर जाते थे और उनको लेने के लिए भी अंदर कोई नहीं जा सकता था। उसे रस्सी बांधी जाती थी पैर में और ऐसे ही खींचा जाता था उनको बाहर। इतनी पवित्रताई होती थी उस समय पर, लेकिन उसको परमेश्वर के इतने सारे नियम थे जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। हालेलुया। तो आज हम उसी चीज में, जिसमें आज काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करती है पुराने नियम में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वो
सारा लॉ प्रभु यीशु ने पूरा किया और हमें अपने भीतर रखा, हमें नई सृष्टि बनाया। हालेलुया। हम कुछ वचन देखेंगे आज। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उसने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो वो लॉ था उसे पूरा किया। कानून था, जो व्यवस्था थी जिसको मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था, उसको प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। गलातियों 4 उसका 4 और 5 हम पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ध्यान से हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो किसने? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पुराने नियम के लॉ जो था वो उसके ऊपर लागू था, उसके अधीन पैदा हुआ, ताकि व्यवस्थाहीनों के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। हालेलुया। अब हम दास नहीं, बाइबल में लिखा है अब हम पुत्र हैं, लेकिन पहले हम परमेश्वर कह के पुकारते थे और परमेश्वर का एक नियम, एक कानून था जिसको हमें मानना पड़ता था। कोई भी छोटा सा पाप करता था व्यक्ति तो उसके लिए बलि चढ़ती थी, इतनी सारे चढ़ावे चढ़ते थे उन चीजों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए, लिखा है वो व्यवस्था के, वो परमेश्वर का पुत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनको छुड़ा ले। और उसी का आत्मा, क्योंकि वो पुत्र था और उस पुत्र ने, जब हम यीशु मसीह के भीतर आए तो हमने भी परमेश्वर को पिता कहना शुरू किया। हालेलुया। आप पुराने नियम में पढ़े परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन आज हम उसे पिता कह के पुकारते हैं। अब वो हमारा पिता है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़े, गलातियों 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे भीतर भेजा, जिससे हम उसे अपना पिता हे अब्बा कह के पुकारते हैं। हालेलुया। हम आगे समझेंगे इसे। गलातियों 3 का 19। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हालेलुया। हाँ, आगे भी पढ़ इसको। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर बस। एक ही। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? व्यवस्था क्यों दी गई? अभी सोचो, कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पर? हाँ, आपको समझ में आएगी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो। पुराने नियम में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, जब लोग पढ़ते हैं बोलते हैं तो बिल्कुल गलत है। वहां पे एक जगह पर एक बेटी अपने पिता के साथ सो गई क्योंकि उसके पुत्र नहीं था कि उसका वंश चले। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें इतना गलत लगती है वो चीज़ कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। आप सोचो, आप एक चौक पे जा रहे हो, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और आप पूरे, कोई कहीं से भी जा रहा है, कोई भी किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन जब उस जगह पे एक रेड लाइट लग जाएगी तो क्या बन गया? एक नियम बन गया।
अभी रेड लाइट होगी तो आपको रुकना है, ग्रीन होगी तो आपको चलना है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे पहले कोई नियम नहीं था और बड़े एक्सीडेंट होते थे, कोई कुछ भी करता था क्योंकि कानून नहीं था। लेकिन जब वहाँ पर एक कानून बन गया, एक नियम बन गया, तो आप पता है क्या ये इस नियम को तोड़ना या इसका पालन करना। तो जब तक व्यवस्था नहीं थी, दुनिया में कानून नहीं था, और ये कानून परमेश्वर ने खुद बनाया, खुद मूसा को दिया, अपनी व्यवस्था को दिया। परमेश्वर ने कानून बनाया, उसमें आज्ञाएं दी, नियम दिए, और परमेश्वर ने बोला ये गलत है। अभी सोचो, अगर हमें चोरी वर्ड ना होता, सोचो मैं आपके पर्स में से पैसे निकाल के अपने पास रख लूं, तो हमें कैसे पता होता कि ये चोरी होती है? अगर चोरी का नियम ना बनता या उसकी आज्ञा ना निकलती कि अगर तू दूसरे की चीज लेता है तो इसको चोरी कहते हैं। ये कहीं से आया। परमेश्वर ने कहा तू किसी की वस्तु की चोरी मत करना, तू किसी की वस्तु का लालच मत करना। तो ये कानून, ये नियम जो बनाए थे, ये किसी बंदे ने नहीं बनाए, ये परमेश्वर का लॉ है। तो जब तक ये व्यवस्था इस दुनिया में आई नहीं थी, तब तक पाप की पहचान नहीं थी। हालेलुया। जब तक किसी चीज का कानून नहीं बनता तो उसका तोड़ना अपराध नहीं होता, और हमें उस अपराध की कोई सजा नहीं मिलती, और हमें पहचान भी नहीं होती कि अपराध है। इसीलिए उसके लिए एक कानून बनाया जाता है कि ये गलत है। बाइबल में लिखा है कि तू दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार मत करना। लेकिन अगर वो कानून में हो कि ये लीगल है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपको कोई सजा नहीं, जैसे कि आजकल बन ही रहे हैं, तो वो क्या है, लोगों को क्या छूट मिलेगी? कोई कानून नहीं है इसके, हम जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया कि अगर व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको 5 साल के दंड है, तो हमें पता चलता है कि ये एक अपराध है। समझ आ रही है आपको? तो जब तक एक कानून नहीं बनता, वो चीज अपराध नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी। पुराने समय में जब इस दुनिया में आई, आदम और हव्वा पैदा हुए और उसके बाद जनरेशन निकलने लगी, लोग बढ़ने लगे, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था। तब परमेश्वर, तो वो जो भी करते थे ठीक था। समझ आ रही है आपको? जो भी करते थे ठीक था। फिर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपने लोगों के लिए एक व्यवस्था सौंपी। अगर कोई व्यक्ति खून करे तो क्या सजा है उसकी, अगर कोई व्यक्ति चोरी करे तो क्या सजा है, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसकी क्या सजा है। ऐसे करके परमेश्वर ने तकरीबन 400 नियम लोगों को दिए। अगर एक गर्भवती औरत के बच्चा पैदा होता है तो उसको 1.25 महीना बाहर नहीं आना, उसको किसी से मिलना नहीं है। ये व्यवस्था बाइबल में है। आज हम लोग सोचते हैं कि ये जो नियम कानून हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो आपके पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा, उसने ये व्यवस्था को हमारे पूर्वजों को दिया, हमारे लोगों को दिया, और कहीं से ये चीजें आई हैं। हम अनजाने में मान रहे हैं इन चीजों को, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सारे कानून और नियम परमेश्वर के द्वारा बाइबल में लिखे गए हैं। तू अपनी जो खेतों की मेड़ है वो मत बढ़ाना, तू अपने छतों पे मुंडेरे रखना ताकि कोई नीचे ना गिर जाए। इतनी छोटे छोटे नियम परमेश्वर ने बाइबल में लिखे हैं। जब कोई बहन अगर महीने से होती है या उसको डेट आती है तो वो किसी के बिस्तर पर नहीं बैठ पाती। अगर कोई व्यक्ति उसको छू देगा तो उसको 3 दिन अलग रहना पड़ेगा। ऐसे कानून और नियम होते थे पुराने समय में, जो आज बहुत सारे धर्म के लोग लागू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी व्यवस्था बाइबल से आई है। हालेलुया। लेकिन हम उस चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते थे। इतने छोटे छोटे नियम, इतनी सारी आज्ञाएं थी। अगर कोई औरत किसी के साथ गलत व्यभिचार में पकड़ी जाए तो
मूसा के बाइबल में लिखा है ये लॉ था कि लोग उसको जमीन में गाड़ के उसका सिर पत्थरों से फोड़ दें। ये एक कानून था और ये आज भी अरब देशों में लागू है। सीरिया लॉ बोलते हैं उसको। ये आज भी लागू है। अगर वहां पे कोई औरत व्यभिचार में मिल जाती है तो आज की डेट में भी ऐसे देश है वर्ल्ड में जहां पे पत्थरों से उस औरत को मार दिया जाता है। हालेलुया। तो ये सारे नियम थे, एक व्यवस्था थी ताकि मनुष्य को पता चले कि पाप क्या है, गलत और सही क्या है। जब तक कानून और लॉ नहीं है तो आपको पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। हम क्यों डरते हैं आज कुछ भी करने से? हम किसी की दुकान में सामान नहीं ले ऐसे ही चुरा लेते। हम बहुत सारी चीजें नहीं करते क्योंकि उसके खिलाफ एक कानून बना हुआ है और अगर आप वो करते पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इसी तरह जब पुराने समय में लोगों को पता नहीं था कि चोरी क्या होती है, व्यभिचार क्या होता है, पाप की पहचान नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने कानून बनाया और लोगों को पता चला अरे ये पाप होता है, अरे ऐसा करना पाप होता है, किसी की चीज लेना पाप होता है, ये झूठ बोलना पाप होता है। लोगों को पता ही नहीं था। तो जब व्यवस्था आई इस संसार में परमेश्वर के द्वारा तो उस व्यवस्था ने पाप की पहचान कराई। हालेलुया। आपको समझ आ रही है कि ऊपर से जा रहा आ रही है समझ? व्यवस्था ने पाप की पहचान कराई। गलातियों 3 उसका 21 पढ़ेंगे। क्या लिखा? तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र के ने सबको श्राप पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जब पाप इस संसार में था उसकी कोई पहचान नहीं थी। जब व्यवस्था आई तो पाप की पहचान हुई। और क्या था कि मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं आती तो हमें कैसे पता चलता कि मैंने पाप किया है। अब हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम कैसे मानते हैं कि हम पापी हैं? आपको कैसे पता कि आप पापी हैं? क्योंकि अब आपको पता है झूठ बोलना पाप है और मैंने बहुत झूठ बोले हैं। आपको पता है कि जलन करना पाप है और आपने बहुत जलन की है। आपको पता है कि व्यभिचार करना पाप है और आपने किया है। तो अब क्या है? आपको सबको पता चल गया कि हम सब पापी हैं और कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। तो अब हम क्या हो गया? हम सब पाप के अधीन हो गए। हालेलुया। पूरा संसार पाप के अधीन हो गया। जब व्यवस्था आई, कानून आया प्रभु का, तो वो सबके ऊपर लागू हुआ। अभी सोचो, जो भी कानून हमारे स्टेट का है वो सब पे लागू होता है कि नहीं? हाँ, सब पे लागू होता है। चाहे कोई कितना अमीर है, गरीब है, कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति है, जो कानून बनता है वो सब पे लागू होता है। तो इसी तरह जब परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का लॉ इस दुनिया में आया तो हम सब क्या हुए? पाप के अधीन हो गए। अब हम सब क्या थे? पापी थे। और हमें अभी आगे पढ़ते हैं गलातियों 3 का 23-24। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। हालेलुया। लिखा है पर विश्वास के आने से पहले। विश्वास जब यीशु मसीह आया और हमने उस पर विश्वास किया और हम धर्मी ठहरे। लेकिन यीशु के आने से पहले क्या था? परमेश्वर ने में व्यवस्था के अधीन किया था कि तुम्हारे ऊपर ये लॉ है, ये कानून है और तुमने इसके अनुसार चलना है, और उसी से हमारी रखवाली होती थी कि हम सही रहे। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था
यीशु मसीह, हम उसी के बंधन में थे। किसके? कानून के, व्यवस्था के। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। हालेलुया। मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। इसका मतलब क्या? कि हम सब पापी हैं, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। हालेलुया। जब विश्वास, आगे पढ़ेंगे, अब इसको हम समझेंगे अच्छे। गलातियों यहाँ लिखा, क्योंकि तुम सब अब उस विश्वास के द्वारा, कौन सा विश्वास? किस पे विश्वास? यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा तुम परमेश्वर की संतान हो। आगे देखेंगे गलातियों 2 उसका 19 और 20। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है? मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। पौलुस कह रहा है यहाँ पे, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अभी हम समझेंगे इसे। जब पर प्रभु यीशु मसीह कौन था? कौन था यीशु मसीह? शब्द, बोलो शब्द, वचन, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह था परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। और हम कौन थे? पापी, क्योंकि हम सब व्यवस्था के अधीन थे और हम सब ने क्या किया? पाप किया। और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। तो हम सब क्या थे? मौत के, पाप के अधीन थे। लेकिन जब यीशु मसीह जो वचन था वो इस दुनिया में स्त्री से जन्मा, मतलब मरियम के पेट में शब्द आया, वो किसी पुरुष से पैदा नहीं हुआ। शब्द, दूतों ने भविष्यवाणी करी कि मरियम तेरे पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उद्धार कराएगा। तो अब क्या है? वो वचन कहाँ आया? मरियम के पेट में। और जब वो पैदा हुआ, अभी जब वो पैदा हुआ, अभी वो, आप सोचो, क्या वो पापी है? हाँ? क्यों? क्योंकि हम सब क्या है? आदम की संतान हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया तो हम सब क्या थे? आदम से आए और उसके बाद व्यवस्था के अधीन रखे गए। पाप और मृत्यु हमारे ऊपर राज्य करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो स्वर्ग से वचन देहधारी हुआ और इंसान बना। उनके ऊपर कोई पाप नहीं थी, कोई मृत्यु की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी पाप किया ही नहीं, और वो मनुष्य की, आदम की संतान थे ही नहीं। समझ आ रही है आपको? हम सब पाप के और मृत्यु के अधीन थे, लेकिन यीशु मसीह पाप और मृत्यु के अधीन नहीं थे, क्योंकि वो वचन था, प्रभु का पवित्र वचन जो देहधारी होकर आया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने 4 दिन के मुर्दे जिंदा किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, और हर वो काम जो परमेश्वर कर सकता है यीशु ने किया। समझ आई? लेकिन यीशु ने कहा जो असली काम यीशु मसीह करने आया था, हम सबको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करने आया था। तो जब यीशु मसीह इस धरती पर था और वो क्रूस पे गया, उसने अपने चेलों को पहले से बता दिया, मैं तुम्हारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन
जी उठूंगा। तो अब क्या किया, जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसने क्या किया, पूरी मानव जाति का जो पाप था, जो दंड था, जो सजा थी, जो वो पूरी व्यवस्था थी, पाप की मजदूरी मौत है, ये क्या था, हाँ एक कानून था, पाप की मजदूरी मौत है। अब वो मौत, वो सजा, वो दंड किसी को क्या था, भुगतना था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो दंड, हमारा दंड किसके ऊपर लिया, अपने ऊपर, पूरी मानव जाति के जो पाप दंड अपने ऊपर लिए। अब हम कहाँ हैं, यीशु के अंदर। अभी वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु के साथ हम कहाँ गए, हम भी उसके भीतर उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ क्या हुआ, जी उठे। हालेलुया। तो वो व्यवस्था जो थी वो यीशु ने पूरी की, जिसको मनुष्य पूरी नहीं कर सकता था। यीशु व्यवस्था के अधीन तो पैदा हुआ, इसलिए व्यवस्था को मानने वालों को छुड़ा लिया, क्या देकर, अपना खून देकर। हालेलुया। तो अब हम उस कानून के, उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम परमेश्वर के अधीन हैं। हालेलुया। हम एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 1:12। अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। जितनों ने मतलब जितनों ने, पूरी दुनिया में जितनों ने उसे ग्रहण किया, लिखा है उसने, किसने, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हमें किसने अधिकार दिया, यीशु मसीह ने, कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह क्या बोला, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और मैंने तुम्हें सत्य का आत्मा दिया है जो तुम्हारे भीतर रहता है। पहले हम लोग, जो व्यवस्था थी, जो कानून था, हम डरते थे, अगर ऐसा करेंगे तो इसकी ये सजा है, अगर ये करेंगे तो हमें ये ऐसा मारा जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, नए नियम में अगर आप देखें तो यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है। अब हम प्रभु की आज्ञाओं को क्यों मानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सत्य का आत्मा अब कहाँ रहता है, हमारे भीतर रहता है। देखो, जब लोग मसीह में आते हैं तो क्या होता है, उनकी जात, उनका धर्म कुछ नहीं बदलता, उनका कोई गोत्र नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। एक व्यक्ति जब मसीह के पास आता है और जैसे ही वो यीशु को ग्रहण करता है, उसका नेचर बदल जाता है। क्यों? उसके अंदर कौन सा आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा। जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, उसको नशों से भी घिन आती है, उसे बुराई से भी घिन आती है, उसका स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं, लड़ाई वाला नहीं, वो शांति हो जाता बिल्कुल। और बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर जब आते हैं तो लोग कहते हैं ये बदल गया, सचमुच बदल गया। वो झूठ नहीं बोलते कि ये बदल गया, वो सचमुच बदल गया। लेकिन वो धर्म नहीं बदला उसका क्या है, पाप भरा जीवन बदल गया। अब पहले वो लड़ाई करता था, वो लड़ता नहीं है।
पहले वो झूठ बोलता था, अब नहीं बोलता। पहले वो चोरी ठगिया करता, अब नहीं करता। क्या हुआ? उसके अंदर किसका नेचर आ गया? प्रभु यीशु मसीह का नेचर आ गया, यीशु का स्वभाव आ गया। क्योंकि वो पुराना जो व्यक्ति था वो कहाँ चढ़ गया? क्रूस पे। वो क्रूस पे चढ़ गया और जैसे ही यीशु मसीह उसके अंदर आया वो व्यक्ति बदल गया। और लोग कहते थे बदल गया, सचमुच बदल गया वो व्यक्ति। अभी पहले चोरियां ठगियां, अभी नहीं करता। नहीं नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक चुंगी लेने वाले, एक टैक्स कलेक्टर के घर पे गए, है ना, तो उसका नाम जक्कई था। और वो क्या करता था? लोगों से हफ्ता लेता था, लोगों से क्या है वसूली करता था, गलत काम करता था, लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलता था। और एक दिन यीशु मसीह जब उसके घर गए, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये बात बोली, वो अब उसके मन में रियलाइज हुआ, ओह मैं कितना पापी हूँ। उसने, प्रभु ने कुछ नहीं बोला उसको, उसने कहा प्रभु अगर मैंने किसी का एक लिया था तो 4 लौटा दूंगा परमेश्वर, लेकिन मैं सबको परमेश्वर जो जो मैंने किया परमेश्वर मैं उसकी सबकी भरपाई कर दूंगा। अपने आप वो चेंज हो गया। तो ये बदलाव जब मनुष्य के अंदर आता है तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ चुका है। हम पढ़ेंगे अभी 20 और 21 हमने पढ़ा अभी, यूहन्ना 20 14 का ही 20 और 21। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपके अंदर परमेश्वर रहता है। कैसे? अब इसको ध्यान से सुनो। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं। यीशु मसीह किस में से निकला? परमेश्वर पिता के अंदर से, है ना। और हमें यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या करा? अपने अंदर ले लिया। समझ आ रही है आपको? तो क्या लिखा है? मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हालेलुया। तो जब यीशु आपके भीतर है तो आप बदल जाते हैं। हालेलुया। आपकी पहुंच स्वर्ग तक हो जाती है। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं वो अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 2 पढ़ेंगे हम। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। उठाते हम एक दूसरे का बोझ। इसी रीति से तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते। पूरा लॉ इसमें पूरा हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन, पूरी शक्ति से प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। ये 2 आज्ञाओं में पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है। हालेलुया। मत्ती 22। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यहाँ पर ये सदूकी और फरीसी कौन थे? ये यहूदी धर्म के बहुत बड़े याजक हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे। और क्या किया? जब ये यीशु के पास आए तो यीशु को परखने के लिए उससे पूछा कि व्यवस्था में, मैंने बताया 400 से भी अधिक नियम कानून आज्ञाएं हैं, तो उसमें पूछ रहे हैं कि तू बता हमें यीशु, इन सब व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। हालेलुया। अब क्या लिखा है? तू अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। लिखा है सारी व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है। ये दो आज्ञाएं प्रभु ने कहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब एक बार एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई, यीशु मसीह के पास लेकर आए, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार सब लोग उसको पत्थर मार रहे थे, और वो भागती हुई यीशु मसीह आ रहे थे और उसके पैरों पे गिर पड़ी। फिर से वो धर्मगुरु उससे पूछने लगे, तू क्या कहता है इस औरत के विषय में? तेरी व्यवस्था क्या कहती है? तेरा कानून क्या कहता है? क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के बोझ को अपना एक अलग, यीशु मसीह ने अब यीशु मसीह का एक अलग सिस्टम, अलग कानून बनने जा रहा था। क्योंकि ये लॉ था और ऐसा ही होता आया था सदियों से, हजारों साल से एक कानून उसी के अनुसार लोग चल रहे थे। अब यीशु मसीह जब आया तो उससे पूछा क्या किया जाए इसका? तू क्या कहता है? मूसा की व्यवस्था तो कहती है इसको पत्थरों से मार दो, तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह वहां पे बैठ के कुछ लिखने लगा। कुछ लोग बताते हैं कि यीशु मसीह एक एक के गुनाह लिख रहा था वहां पर, और वहां से जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु, जितने भी अपने आप को कुछ कहते थे, वो एक एक करके वहां से चले गए। हालेलुया। क्योंकि वो सब पापी थे। और यीशु ने कहा मेरी बेटी, मैं तुझे माफ करता हूं, आगे से पाप मत करना। हालेलुया। तो क्या अच्छा है, पुरानी व्यवस्था या अभी की व्यवस्था? माफी कहां से आई? अभी भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन, बहुत सारे ऐसी जहां पे माफी नहीं है, सजा है, कोई चांस नहीं। आपने किया आप सजा भुगतो, कोई माफी नहीं। अगर माफी है तो सिर्फ यीशु मसीह के पास, पापों की क्षमा है तो सिर्फ यीशु मसीह के पास, अदरवाइज कोई भी, सब जगह ये करो मरोगे। वही प्यार करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है। अब हम कौन हैं? हम पाप के अधीन नहीं है। बाइबल बताती है अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी चीजें खत्म, पूरी हो चुकी हैं। वो यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब वो व्यवस्था हम पे लागू नहीं होती। हम प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे हुए हैं और हम यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेंगे। हालेलुया। तो व्यवस्था का जो एक श्राप था वो हमारे ऊपर से टूट चुका है। इब्रानियों 7 निकालेंगे। मैं चाहती आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इब्रानियों 7। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हालेलुया। पुराने समय में याजक बदलते थे, तो लिखा जब याजक बदलता है, अभी देखो सरकार बदलती, कानून भी बदलते हैं, बहुत सारे बदलते कि नहीं बदलते? बदल रहे हैं। तो उस समय लिखा याजक बदलता तो व्यवस्था भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो असली याजक कौन? हमारा, जिसने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, हमारे लिए
जानवरों को बलि नहीं किया, खुद बलिदान दे दिया हमारे लिए अपना, वो परमेश्वर का पुत्र होने के। तो हमारा याजक कौन है आज? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसने किसी की नहीं, अपनी ही बलि देकर हमें हमारे ऊपर अपना खून छिड़क कर हमें पापों से की गुलामी से मोल खरीद दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, हमारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं, हमारा उद्धार जानवरों की बलियों से नहीं, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है, उसके बलिदान के द्वारा हुई है। और विश्वास के, इफिसियों 2 उसका 8 पढ़ेंगे, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब हमारा उद्धार कैसे हुआ? हमने कोई मेल बलि नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान नहीं, कुछ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की हमने, कुछ भी नहीं किया हमने। लेकिन हमारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मुक्ति नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। क्योंकि जो मुक्ति है, जो उद्धार है, जो पापों की क्षमा है, जो अनंत काल का जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्वर्ग का द्वार है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने कहा, बाइबल में लिखा है, धरती के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से उद्धार पा सके। एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया।